हमारे शिवम भाई ने हमसे कहा था कि जब तक तुम आओगे तुम्हारे सैंपल्स कटे हुए मिलेंगे। ये ऐसे ही डालते रहते हैं भाई, मेरा इसलिए काम लेट होता है हमेशा। और ये देखो हमारे लेजर कटिंग मशीन पर कौन सा वर्क चल रहा है। और भाई ये वो मटेरियल जिसकी मैं बात तुमसे कल कर रहा था ना, तेरे से मना करा है ना, यहाँ पे मत लगाया कर इसे, तेरे समझ नहीं आती क्या, बहुत जोर से लगती है। ये हमारी जो हमने चिकन पहले काटे थे उनकी रिक्वायरमेंट दोबारा आई है। अब वाली मशीन चालू करवा ली है, उस पर सैंपल्स काटेंगे हमारे। हम इधर खड़े हुए हैं। चलो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मतलब एक ही सैंपल कई बार काटना होता है, मतलब क्वांटिटी में काटना होता है, तो उसकी नेस्टिंग कैसे करी जाती है। व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दिस इज द डे 24 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 व्लॉग चैलेंज। और आज का व्लॉग भी हमारा शुरू हो रहा है हमारी फैक्ट्री से। अगर तुमने कल का व्लॉग देखा होगा तो तुम्हें लास्ट का सीन पता होगा। हमारे शिवम भाई ने हमसे कहा था कि जब तक तुम आओगे तुम्हारे सैंपल्स कटे हुए मिलेंगे। तो उनसे पूछते हैं कि हमारे सैंपल्स कटे या नहीं कटे। देखो चेहरे पे स्माइल देख के उनको कैमरा दिखते ही आ जाओ तुम मशीन पे मिलो मुझे। तो पहले तुम ये बताओ कि मेरे सैंपल्स कहाँ हैं, जो तुमने कल रात बोला था कि तुम्हारे आने से पहले काट दूंगा। सुबह ही आते ही मैंने आपको फोन किया था, पर सर ने बोला कि पहले वो मत काटो, जो मैं बोल रहा हूँ वो काटो। ठीक है, इसलिए आपके पीस रोक दिए। कितने बज रहे हैं? 1 बजने वाला है। फिर अब आपका काम होएगा लंच के बाद। ये ऐसे ही डालते रहते हैं भाई, मेरा इसलिए काम लेट होता है हमेशा। कभी किसी का काम वो कर लेंगे, कभी किसी का कर लेंगे, कभी फादर साहब बताते हैं उनको काम, कभी ये जैद बता देता है। ऐसे ही चलता रहता है, बस मेरा मटेरियल रह जाता है इस चक्कर में। तो भाई हम लंच वगैरह करके आ गए हैं और आज जुम्मा भी था तो नमाज भी पढ़ कर आ गए। और ये देखो हमारे लेजर कटिंग मशीन पर कौन सा वर्क चल रहा है। भाई चिंगारी उड़ गई है अभी भी मेरे ऊपर यार, ये तो बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग कर रही है। जब भी दूर खड़े हैं बता नहीं रहे हैं, हद हो गई यार शिवम भाई। और भाई ये वो मटेरियल जिसकी मैं बात तुमसे कल कर रहा था ना, मतलब पहले हमारी 1.2 mm MS कट जाए। आई थिंक 1.2 mm MS ही लगी हुई थी इस टाइम पर। हाँ मुझे प्रॉपर याद नहीं है, सॉरी इसके लिए। उसके बाद मैं तुमसे कह रहा था कि 4 mm MS लगाएंगे, उसके ऊपर मटेरियल काटेंगे अपना। ये वो वाला है जो आज कट रहा है, और अभी तक मेरे भी सैंपल्स नहीं काटे इन्होंने। इसके बाद बोल रहे हैं देखते हैं भाई, लंच भी हो गया, अब तो 3 बज रहे हैं। तेरे से मना करा है ना, यहाँ पे मत लगाया कर इसे, तेरे समझ नहीं आती क्या, बहुत जोर से लगती है। बड़ा परेशान कर रखा मामन ने यार, अपने पास बैठने नहीं देता। चाबी लगा के रखता है इसमें, मेरे कल भी लगी थी, मैंने निकाल के फेंकी थी इसे। क्या छुपा रखा तूने इसमें? हेलमेट लगा रखा, वो भी इतना बुरा था, उसको ताला लगा के रख रखा है। क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ इस इंसान को। तो वैसे अभी जो हमारी लेजर कटिंग मशीन पे प्रीवियस मटेरियल कट रहा था वो अभी तक कटिंग पूरी नहीं हुई उसकी, और हमें अभी एड ऑन करवाने पड़े हैं कुछ सैंपल्स और, क्योंकि अभी उनकी रिक्वायरमेंट आई थी जस्ट। दिखा सकता है भाई अब्दुल, ये हमारे जो हमने चिकन पहले काटे थे उनकी रिक्वायरमेंट दोबारा आई है, तो ये ऐड ऑन करवाया हमने अपने फाइल में। और अब जा रहे हैं उनको कटिंग करवाने। बस वाला मटेरियल फिनिश हो जाए उसके बाद इसकी कटिंग करवा के दिखाता हूँ तुम लोगों को। उसके बाद बैंडिंग करेंगे और होप सो कि आज पाउडर कोटिंग हो जाए। अगर पाउडर कोटिंग आज नहीं होती है कल करवाएंगे। और मैंने तुम लोगों से एक बार बोला भी था कि मतलब तुम्हें लेजर मार्किंग दिखाऊंगा, बट मैं दिखा नहीं पाया था। लेकिन देखते हैं फिर जब रिक्वायरमेंट आएगी उसकी तब तुम्हें देखने को मिलेगी, वो भी उसके बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हमारी जो फाइल है, जो हमारे सैंपल्स कटने हैं उनकी फाइल तो पूरी कंप्लीट हो गई है, मतलब ऐड ऑन करवा दी। जो नहीं आया अभी उनको भी ऐड ऑन करवा दिया है। लेकिन इस वाले मटेरियल में कुछ ज़्यादा देर लग रही थी, तो भाई मैंने शिवम भाई से बोल दिया कि भाई वाली मशीन चालू करो और उस पर मेरे सैंपल्स काटो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज भी मेरे सैंपल्स नहीं कट पाएंगे। तो मैं खुद ही खड़ा हो गया। अमान नहीं है इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा मशीन पर। अमान आया था आज फैक्ट्री, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी काम वगैरह करके। उसकी तबीयत वैसे भी 3 दिन से ख़राब चल रही है, और काम भी उसने थोड़ा सा ऐसे ही कर लिया ज़्यादा मेहनत वाला, तो उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, तो वो घर चला गया। तो उसके लिए भी दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाए वो। अब वाली मशीन चालू करवा ली है, उस पर सैंपल्स कटेंगे हमारे। हम इधर खड़े हुए हैं। चलो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मतलब लेजर कटिंग मशीन पर जो हमें एक ही सैंपल कई बार काटना होता है, मतलब क्वांटिटी में काटना होता है, तो उसकी नेस्टिंग कैसे करी जाती है। सबसे पहले हमारी प्लेट है, देखो यहाँ पर आपको पहले से कटिंग हुई भी दिख रही है। तो हमें इस एरिया में निकालना है अभी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इस वाले पार्ट में निकालना है हमें। पहले इसको नाप लेंगे कितना है। यहाँ से देखो ये तुम्हें थोड़ा सा कर्व में दिख रहा होगा, तो तुम यहाँ से यहाँ तक नहीं नाप सकते, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक नापना है। अगर इस तरह यहाँ से नाप दिया तो फिर ये वाला एरिया भी कटिंग में आ जाएगा हमारी नेस्टिंग में। तो यहाँ तक नापो। ये साइज ले लिया वैसे शिवम भाई ने, दिखा दो तुम्हें कंप्यूटर में, ये रहा, ये आ गया हमारा साइज। वो अब इसके अंदर मैनुअली करोगे भाई, मशीन से करोगे? मैनुअल करोगे। एक बार मशीन से करके देख लो, आ नहीं पाएगा। नहीं आ जाएगा, वो अपनी अलग बैच जगह छोड़ेगा। तो हम मैनुअल करेंगे तो हमारी जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, जो स्क्रैप निकलेगी ना वो कम निकलेगी। अच्छा अच्छा, मशीन से करेंगे तो वो स्क्रैप ज़्यादा निकालेगा। अच्छा। तो शिवम भाई अपना दिमाग लड़ाते हुए मैनुअली नेस्टिंग करने वाले हैं। अभी हमारी ना जब हमारे सैंपल्स की होगी, मैनुअली तो नहीं हो पाएगी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेढ़े टेढ़े पीस होते हैं और अलग अलग पीस और कई सारी क्वांटिटी में, तो हमें पूरी शीट पर एक साथ लगाने होते हैं वो। तो उस पर दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। ये सेम प्रोसेस रहता है, मतलब साइज वगैरह नाप करके कितने एरिया में पार्ट चाहिए वो सब होता है, वो तुम्हें अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब देखो जो पार्ट तुम्हें नाप के दिखा रहा था उसमें आए 8 पीस। अब हम कर रहे हैं उसकी फ्रेमिंग। शिवम भाई बच रहा है? वो भैया जी बचेगा ही। बचेगा? हाँ चलो। वो साइज हमारा जो है, मैंने जितना साइज मतलब फिर वो आउट जाएगा, वरना जो मैंने रेक्टेंगल बचाने को कहा था वो उससे। आउट जाएगा। ओके ओके ओके, समझ गया। अब फ्रेमिंग ले लिया हमारी शीट के अंदर आ रही थी, तो मैं रेड डॉट दिख रही थी ना जब हम फ्रेम ले रहे थे रेक्टेंगल में,
तब तुम्हें दिख रहा होगा कि वो फ्रेम के अंदर अंदर आ रही थी शीट के ऊपर ऊपर। तो ये फ्रेम लेकर के कि मतलब सैंपल तुम्हारे इस एरिया में आएंगे, उस हिसाब से कटिंग स्टार्ट कर दी है। और प्रॉपर तरीके से मैं तुम्हें नेस्टिंग करना सिखाऊंगा जब हमारे सैंपल्स लगेंगे तब। तो गाइस इतने हमारा वाला मटेरियल कट रहा है, जब तक हमारे सैंपल्स कटिंग की बारी नहीं आती है। इधर हम आ गए अपने दूसरी वाली फैक्ट्री में मटेरियल शिफ्ट करने। इस मटेरियल को उठा करके भाई रिक्शे में रखा जा रहा है और बराबर वाली फैक्ट्री में जा रही है फिर वो। और अभी बहुत सारा मटेरियल बच रहा है यार, इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करवाना है, फिर चलते हैं वापस अपने लेजर मशीन पर। हमें मटेरियल शिफ्ट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और हमारी नेस्टिंग वगैरह सब हो गई। मैंने तुम लोगों से कहा था कि जब नेस्टिंग हो गई तब तुम लोगों को समझाऊंगा, बट यहाँ पर कटिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि मैं उधर चला गया था, उसके लिए सॉरी। तो देख सकते हो हमारी कटिंग होना शुरू हो गई है, इसी तरह की नेस्टिंग आई है हमारी। अब हमारे मटेरियल की कटिंग होने में तो ऑलमोस्ट अभी भी 1 घंटा लग जाएगा। और अब्दुल को जाना है घर पर, तो हम ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इसकी बेंडिंग करवाएंगे कल को। तो मिलता हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।